हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं BBMKU यूनिवर्सिटी और BBU यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और किस प्रकार से पूछे गए थे, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर और कोर नंबर 13 के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस सब के बारे में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं और बाद में कमेंट करते हैं सर कि आप जो क्वेश्चन बताएं वो क्वेश्चन नहीं आया है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव में आपसे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ करके आप लोग स्किप ना करें और जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करके 100% यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन है कि किसे व्यवहारवादी परंपरा के सूत्रपात का प्रणेता माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जेम्स ब्राई, चार्ल्स मेरियन, H.J. लास्की और डेविड ईस्टन। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड ईस्टन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, कि इसमें किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसका PDF भी चाहिए और किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आपको लिखना चाहिए कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है और इसी में आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका रिजल्ट बनता है। तो एक नंबर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें 9122288860 पर व्हाट्सअप करें कि सर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग बताइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उस भी मैं बताने वाला हूं। तो ये है व्हाट्सअप नंबर, तो इसमें आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है कि किसने उत्तर व्यवहारवादी परंपरा का उद्घाटन किया, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड ईस्टन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यू स्पेक्ट्रस ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। डियर स्टूडेंट, मैं बताऊं, अगर आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक के पेपर पे दो बुक का नाम पूछे जाते हैं। यानी कोई भी पेपर आप दिए हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 5 तक कोई भी पेपर दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक पेपर पे आपको 1-2 बुक का नाम पूछा जाता है। तो मैं आज लगभग 5-6 बुक का नाम लेकर आया हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के रचनाकार यानी इसका लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इनका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा चार्ल्स ई मेरियन। कौन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ई मेरियन। इसी के साथ में और एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, आप लोग गौर करेंगे इस क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्न स्टेट के राइटर कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए डेविड हेल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि आप याद रखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपसे बुक से पूछा जा सकता है वो है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास का जो राइटर है वो कौन है, तो याद रखिएगा T.H. मार्शल। मैं फिर से कह रहा हूं, जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्न स्टेट का राइटर हो जाएगा डेविड हेल्ड, और आपसे पूछा जाएगा अगर सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास का राइटर कौन होगा, तो याद रखिएगा T.H. मार्शल। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगला वीडियो आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ करके वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर एक कैंडिडेट जो भी सेमेस्टर 6 के एग्जाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो पहुंच जाए। किसने राजनीतिक पतन के सिद्धांत की नहीं बल्कि उसके निधन की बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बात किसने कहा था, ये क्वेश्चन है आपके पास, याद रखिएगा इसने कहा था डेविड ईस्टन ने। किसने कहा था, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अमेरिकी लेखक ने विचारधारा के अंत संबंधित विवाद का उद्घाटन किया था, तो किसने उद्घाटन किया था, तो याद रखिएगा डेनियल वेल। डेनियल वेल जी ने ही याद रखिएगा विचारधारा का उद्घाटन किए थे। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के हास्य का अर्थ क्या है। लिखा है द मीनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज,
तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवहारवादी क्रांति का विकास। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इनका आंसर हो जाएगा प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किसने कहा कि जो अपने राज्य के कार्यों के भाग नहीं लेता वह एक व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक व्यक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए ये कथन किसने कहा था। तो याद रखिएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और अगर पता है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैं इसका भी आंसर बताना चाहूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल कोशिश करें, जब नहीं बने इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बताइएगा, मैं बताने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ब्राइस ने किस देश को लोकतंत्र का पुश्तैनी घर कहा था। तो किस देश को पुश्तैनी घर कहा था, याद रखिएगा अमेरिका को। किसने कहा था, अमेरिका को कहा था। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है कि नव मार्क्सवादी किसकी पूर्व व्याख्याओं से प्रेरणा लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, माओ। हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चन की ओर देखें, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डियर स्टूडेंट, आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को स्किप ना करें और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोग नोट डाउन करें। 100% आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डेविड स्टर्न ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया जस्ट क्या कि पुस्तक से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक पेपर पे, चाहे वो कोर 13 का हो, कोर 14 का हो, या डीएससी पेपर 3 हो या डीएससी पेपर 4, यानी बुक से रिलेटेड आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन फिर से आपसे बुक के बारे में ही कहा गया है क्या। जस्ट मैंने अभी बताया जस्ट डियर स्टूडेंट कि इसका जो राइटर होगा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा चार्ल्स मेरियन। किसने है, क्या था, चार्ल्स मेरियन जी ने कहा था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, तो मैं डियर स्टूडेंट मैं चाह रहा हूं कि आपका एग्जाम से पहले मैं लाइव क्लास लेकर आऊं, जिसमें आप लोगों को 100% में ये बता सकूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जब भी आपका एग्जाम होगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें कि सर इतना डेट यानी फलाना डेट को मेरा एग्जाम होने वाला है, आप बताइए कि और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोर 13, कोर 14, डीएससी पेपर 3, डीएससी पेपर 4 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो क्वेश्चन आप बताइए। तो मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी यानी BBMKU और BBU के जो स्टूडेंट है वह लाइव आकर इस चैनल पर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके साथ कि शान की रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। यह कथन किसने कहा था, यानी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये कहा गया था अलेक्जेंडर पॉप। ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर पॉप इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, मैं एक बुक का नाम बताना चाहूंगा, उस बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे कि इसका राइटर कौन है। तो बुक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। इसका जो राइटर है याद रखिएगा राइटर होगा टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय जी ने ही इस बुक को राइट किए थे यानी लिखे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने अभी जस्ट 5 बुक का नाम बताए और जब भी आपसे पूछे जाएंगे सेमेस्टर 6 के कोर पेपर 13 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे तो यही 5 बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन अगला क्वेश्चन को जब मूव करूं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपके पास कि किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति विकसित हुई थी। तो किस विद्यालय के अंतर्गत हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा शिकागो विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, शिकागो विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
कि राजनीतिक सिद्धांत के हास्य का क्या कारण है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका जो कारण है व्यवहारवादी क्रांति का विकास। व्यवहारवादी क्रांति का विकास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि यह अनुभविक खोज के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारक और सहभागिता का अध्ययन है। ये कथन यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसका नाम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लॉसवेल और कैप्लॉन। क्या हो जाएगा? लॉसवेल और कैप्लॉन इनका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजनीतिक सिद्धांत के पूर्ण उत्थान का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक सिद्धांत के जो पूर्ण उत्थान का जो अर्थ होना चाहिए वो हो जाएगा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह से मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चाहे वह पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वह हिस्ट्री का हो, कोई भी ऑनर्स पेपर का हो। इसी तरह से मैं क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आऊँ ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्पफुल हो सके। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास कि नागरिकता का स्वच्छंदवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन है? जो नागरिकतावाद है वो उनका मुख्य सर्वेक्षण कौन थे? तो याद रखिएगा अभी जस्ट इसका आंसर मैं बताया कि क्या होना चाहिए, प्लूटो। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी, प्लूटो इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौह नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा किससे संबंधित है? रॉबर्ट डॉल। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक पुस्तक का नाम बताना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह भी पुस्तक पूछे जा सकते हैं। पुस्तक का नाम है जॉन रस्की ने कौन से पुस्तक लिखे थे? तो याद रखिएगा अनटू दिस लास्ट। क्या है? अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है उसका राइटर हो जाएगा जॉन रस्की। जॉन रस्की जी ने ही अनटू दिस लास्ट पुस्तक को लिखे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कोर नंबर 13 के। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाला है कोर 14 में भी मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो पूछे गए हैं प्रीवियस इसमें, चाहे वो 2021 का हो, 20 का हो, 19 का हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। क्वेश्चन है कि जन्म की घड़ी से ही कुछ लोग शासक के लिए और अन्य शक्ति होने के लिए निश्चित होते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो डियर स्टूडेंट, मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पिछले में बताए हैं कुछ जस्ट पहले, उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप जो चाह रहे हैं कि इसी तरह से मैं वीडियो और सर क्वेश्चन लेकर आइए आप, तो याद रखिएगा वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो में बनाऊं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए हम लोग इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।